D8. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Triple MTech, and today we are going to cover these topics. Okay, give me a moment. Class. Okay. अच्छा, आज हम जो है कॉन्सेप्ट क्लास कवर करेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, हम उसको कवर अप करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं कि क्लास क्या होती है, व्हाट इज़ क्लास, हाउ टू क्रिएट ए क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, मैनुअली ऐड प्रॉपर्टीज़ एंड देयर वैल्यूज़, और ये इनिट फंक्शन क्या होता है, इसको हम इनिशियलाइज भी बोलते हैं. ठीक है, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट मेथड्स. ठीक है, ये क्या है, डिलीट ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिलीट करेंगे. ठीक है, तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, इस क्लास में. ठीक है, तो ये अच्छा, क्लास क्या होती है. एक्चुअली क्या है कि रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे इंसान हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट जो है कंसीडर करते हैं. यानी इंसान भी जो है एक तरह के ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर रख के कि भाई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जैसे इंसान है, मिसाल के तौर पे रफ़ी है. ठीक है, रफ़ी की हाइट क्या है, कलर क्या है, एज क्या है. ठीक है, ये सारी क्या है, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ है. मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं. मैं करता क्या हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शंस है. ठीक है, मैं वॉक कर सकता हूँ. ठीक है, मैं टॉक कर सकता हूँ, मैं कोडिंग कर सकता हूँ. ये सब क्या है, ये मेरे फंक्शंस हैं. ठीक है, मैं ब्रश कर सकता हूँ. कोई भी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, दैट इज़ द फंक्शनलिटी आई कैन डू. ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शनलिटी आई कैन परफॉर्म एज अ फंक्शन. ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है कि अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म, कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, इन दोनों को बाइंड करने का, यानी लॉजिकली सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट को बाइंड करते हैं विद ए विद ए ब्लूप्रिंट, उसको कहते हैं क्लास. ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लस मेथड्स होते हैं. मेथड यानी फंक्शंस होते हैं. ठीक है, हम क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर, समझ आया आपको जो मैंने अभी समझाया? क्वेश्चन कर सकते हो पहले, आगे बढ़ने से पहले. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम सब क्या है, चाहे कोई भी चीज़ हो, टेबल हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, लिविंग नॉन लिविंग. ठीक है, विंडो है. ठीक है, विंडो की क्या होगी, विंडो की हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है. ठीक है, विंडो क्या फंक्शन करती है, जाहिर सी बात है एयर फ्लो होता है. कितना एयर फ्लो होता है, क्या होता है, ये जितना भी फंक्शन हो रहा है ये सब क्या है, ये उसका फंक्शन है. ठीक है, हम हाउस के अंदर मेरी कितनी विंडोज़ हैं, ठीक है, उनके हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं. विंडोज़ से रिलेटेड मैंने एक विंडो क्लास क्रिएट कर ली. अब मेरे रूम, मेरे मेरे फ्लैट के अंदर 5 डिफरेंट तरह की विंडोज़ हैं, तो मैं 5 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकता हूँ. हर एक इंस्टेंस की क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो सेम फंक्शंस या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती है. समझ रहे हो? लॉजिकली मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि मैं या आप, जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्लास है, उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं. हर एक बंदे की जो है अपनी खसलतें, मतलब यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं. ठीक है, उनका कलर डिफरेंट है, उनकी एज डिफरेंट है, उनके बाल डिफरेंट हैं. ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, उनकी हाइट, ठीक है, वो थिन है या फैटी हैं, जो भी हैं, वो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं. वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स करते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो हम क्लब कर सकते हैं. किस क्लास के अंदर, स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हम कर सकते हैं. एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करी. अब स्टूडेंट के अंदर मान लो कि जैसे जोया है, जोया एक स्टूडेंट, तो मैंने जोया के नाम से एक उसका इंस्टेंस बना, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उस क्लास का. तो जो जोया की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, जोया का नाम क्या है, ये है. एज क्या है, ये है. ठीक है, और कलर क्या है, ये है. ठीक है, अब जोया क्या करती है, जोया स्टडी करती है.
जोया और क्या करती है, कुकिंग करती है, ये सारी क्या है, ठीक है। जोया क्या करती है भाई, जोया अगर कोई स्पोर्ट हॉबी है तो वो भी कर सकती है, ठीक है। जो भी काम करती है जोया, वो क्या फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शन, ये सारे क्लब हो गए एक क्लास के अंदर। अब मैंने उसकी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मान लो कि दाऊद, तो दाऊद की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। दाऊद क्या करते हैं, तो अगर उसमें दोनों में कोई कॉमन फंक्शन है वो भी कर सकते हैं। दाऊद का अपना कोई फंक्शन है तो वही हम उस क्लास के अंदर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये लॉजिकली ग्रुपिंग हो गई। ऑब्जेक्ट, सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर लेते हैं एक क्लास के अंदर, और ऑब्जेक्ट्स क्या कंटेन करते हैं, प्रॉपर्टीज प्लस फंक्शन मेथड्स को, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ऐसे समझो कि हम क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आप जैसे मान लो एक्सेल है, एक्सेल पे काम कर रहे हो, तो एक्सेल से रिलेटेड जितनी फंक्शंस हैं, ठीक है, और जितनी प्रॉपर्टीज है एक्सेल की, आप एक्सेल की एक क्लास क्रिएट कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो डीबी कनेक्टिविटी है, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैं डेटाबेस से रिलेटेड मेरे जितने भी फंक्शंस हैं, मैं एक डेटाबेस की क्लास क्रिएट करूंगा, उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज यानी कनेक्शंस की डिटेल्स दूंगा, ठीक है। उसका आईपी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है, उसके पास आईडी, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, वो सारा कुछ हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टीज। और फिर हम उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस को, वो सारे फंक्शंस हम लिख के उस एक क्लास को बना सकते हैं। गॉट इट। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, इसको क्यों जरूरी होती है, क्योंकि लॉजिकली समझने के लिए, रियल वर्ल्ड के अंदर डेटा को समझने के लिए। जैसे मान लो कि मिसाल के तौर पे आप अकाउंटिंग के अंदर काम, या मान लो कि आप एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आपकी एक क्लास है, ठीक है। इसी तरह से आपकी स्टूडेंट क्लास हो सकती है, ठीक है। या मान लो कि डिपार्टमेंट है, ठीक है, आप मान लो साइंस डिपार्टमेंट के टीचर हैं, तो आप साइंस डिपार्टमेंट क्लास हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, उसकी सब क्लास बना सकते हैं हम, स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, टीचर्स भी क्लास बना सकते हैं उसकी, ठीक है, इनहेरिट करके। चलिए, कोई ज्वाइन हुआ है क्या? तो हम करते क्या है कि हम लॉजिकल ग्रुपिंग करते जाते हैं ऑब्जेक्ट्स की, और उनकी एक क्लास बनाते चलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का काम हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक की क्लास बनाते चलेंगे, और उस क्लास को फिर एक्सेस करना, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को, उसको प्रॉपर्टीज़ को, जो क्लास है, तो वो क्या करेगी, वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगी प्लस फंक्शंस होल्ड करेगी। और आप जब भी इंस्टेंस क्रिएट करोगे उस क्लास का, तो हर एक इंस्टेंस यानी हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फंक्शंस मेथड्स जो है कॉमन एक्सेस हो रहे हैं, तो वो कॉमन, उनमें से कुछ कॉमन हो सकते हैं, कुछ हो सकता है उसके लिए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लासेस बनाते हैं। अब क्लास को पाइथन में कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली लिखते हो, क्लास कीवर्ड यूज करते हो, क्लास के आगे लिख लिया, मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली, मान लो कि एम्प्लॉय लिखता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट लिख लेता हूँ। मैं मान लो कि स्टूडेंट एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको, ये मैंने अभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, ये क्लास क्रिएट हो गई। कितना सिंपल है। क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आया ना, अभी मैंने जो समझाया, समझाने की कोशिश करी, वो समझ आया या नहीं समझ आया? हाँ भाई, समझ में आया अच्छे से। आ गया। तो ये क्लास है, क्लास स्टूडेंट, हम एक क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें अभी हमने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया। अब हम चाहें तो इस क्लास में मैनुअली डेटा एंटर कर सकते हैं, यानी अभी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन हम क्या है कि हम इस क्लास के बाहर से इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, हम इसका क्या करेंगे, मान लो कि स्टूडेंट था, स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे, ऐसे, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यानी एक स्टूडेंट, मान लो कि ये शोएब है, ठीक है। अब शोएब का मैंने, अब शोएब है तो भाई जाहिर सी बात है, शोएब का नेम, एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ उसको नेम, तो नेम क्या है शोएब का, शोएब ही है, राइट। ये सब प्रॉपर्टीज हैं।
15 साल है लेट्स सपोज। शोएब का एड्रेस क्या है? जाकिर नगर। तो आपने देखा कि हमने ये क्या करा, हमने मैनुअली डेटा एंटर किया है इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। ये क्लास थी स्टूडेंट, अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। शोएब एक स्टूडेंट है इस क्लास का, वो सॉरी इस, हाँ ये स्टूडेंट क्लास बनाई है, ठीक है। इस स्टूडेंट क्लास का शोएब क्या है? शोएब एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की मैंने अभी बताई थी कि प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्लास क्या करती है? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसी तरह से अगर मैं दाऊद बना दूं, दाऊद PWD दाऊद, ठीक है, ये भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। मान लो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, नीचे डालता हूँ, ये भी एक दाऊद भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है इसी क्लास का, ठीक है। तो दाऊद की अपनी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, राइट। इसको मैं शोएब को किससे रिप्लेस कर दूंगा? DWD से। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट हो गया दाऊद। समझाता हूँ कैसे ये अलग, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑल टुगेदर। ठीक है, मान लो कि ठीक है दाऊद का एड्रेस है। अगर आप देखो, मैं यहाँ पे इसको रन करने से पहले मैं यहीं से उठा लेता हूँ और इसको ऊपर ही डालता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं अगर प्रिंट करूँ, तो और प्रिंट करूँ PWD, आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? ये डिफरेंट है, यानी टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग फिजिकल लोकेशन यानी मेमोरी लोकेशन पे ये दो वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट शोएब और दाऊद क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम ले रहा है, अच्छा वो पीछे वो वाला प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, दोनों को पहले मैं रन कर लेता हूँ। अब आप देखोगे ये दो ऑब्जेक्ट, आप देखो मेन स्टूडेंट यानी मेन ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये देखो दोनों की फिजिकल लोकेशन यानी ये फिजिकल मेमोरी लोकेशन है, ये दोनों की डिफरेंट है। नीचे के ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है मेमोरी में डिफरेंट है, और है ना फर्स्ट की डिफरेंट है। शोएब और दाऊद दोनों की डिफरेंट है एक दूसरे, यानी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। गॉट इट? यानी हर बार हम इस क्लास के जितने स्टूडेंट क्लास के जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यानी जितने स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, हर एक की प्रॉपर्टीज अलग होगी, हर एक की वो ऑब्जेक्ट आईडी डिफरेंट होंगे, यानी वो नई नई इंस्टेंस क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रिंट करा के तो एक मिनट, जैसे आपने यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, इस प्रोग्राम को भी बंद कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे, प्रिंट कराना है तो आपको, आप अगर मैनुअली आपने ऐड किया डेटा, और आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान लो यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो शोएब एज, ठीक है, नीचे करा रहे हो प्रिंट दाऊद की एज, तो आप देखोगे ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। और यानी
जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि शोएब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दाऊद के साथ प्रिंट हो जाए, नहीं होंगी, या दाऊद की शोएब के साथ नहीं। हालांकि क्रिएट करने का तरीका क्या है, सेम है। क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग फिजिकल लोकेशन पे दोनों ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग अलग लोकेशन पे स्टोर हो रही हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ये जो वैल्यूज, ये जो वेरिएबल नेम्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और इसको हम बोलते हैं, ये जो हमने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इंस्टेंस। और ये हमारी क्लास हो गई, ठीक है, स्टूडेंट हमारी क्लास हो गई, शोएब हमारा इंस्टेंस हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। और इसको, ये जो प्रॉपर्टीज नेम है, इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस इंस्टेंस के करस्पॉन्डिंग हैं ये प्रॉपर्टीज, यानी हर एक इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। यानी जितने बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। नेचुरल सी बात है, हर एक स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, तो वो जाहिर सी बात है उसी रियल कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के ये ओप्स कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, ताकि प्रोग्रामिंग में सेम चीज़ जो है, जो एक्सपेक्टेड है, वो हमको अचीव हो जाए, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के ये डेवलप किया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखें, सिंपल सी बात है कि अगर आप एज प्रिंट कराएं दोनों की, दो, तो दोनों की एज जो हमने यहाँ पर मैनुअली एंटर करी है, दोनों को दी है, वो एज डिस्प्ले होगी। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। तो आपने देखा शोएब की एज पहले डिस्प्ले हुई है 15, और फिर उसके बाद दाऊद की एज तो 20। तो आपने देखा कि ये तरीका क्या है, ये है मैनुअल एंट्री का तरीका। यानी आप क्या कर रहे हो, मैनुअली डेटा एंटर कर रहे हो, आपने क्लास क्रिएट नहीं करी है अभी, बस खाली क्लास क्रिएट करी है, इम्प्लीमेंट नहीं करी है, और आप मैनुअली डेटा डाल रहे हो। अब सपोज करो कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, या 150 हैं, या और ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्या आप मैनुअली डेटा डालोगे क्या इस तरीके से? ये कैसा लग रहा है? इट्स अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, राइट? कि मतलब हम अगर ऐसे एंटर करेंगे डेटा, 100 स्टूडेंट का डेटा करेंगे, या मान लो इसी तरीके से हर क्लास को हम क्रिएट करें, उसका डेटा हम मैनुअली डालें, तो कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और बहुत टायरिंग जॉब भी है, कि वो थकाने वाली है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, इनिट मेथड, जिसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। या अगर आप अलग लैंग्वेजेस की बात करें, जावा की, है ना, तो उसमें उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो हम उसको यूज़ करें। अब हम क्लास को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल ये सारी चीज़। अब आप देखोगे कि यही चीज़ हम कितनी आसानी से जो है मैनुअली नहीं करेंगे, बल्कि क्लास के थ्रू करेंगे, और आसानी उस मेथड के थ्रू करेंगे, कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू, और ये आसानी से होता चलेगा। क्या मेथड बताया मैंने आपको? ये इनिशियलाइजेशन, इनिट, ये देखो लिखा मैंने अपने आप आगे, जो सबसे पहले लिख के आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। आर्गुमेंट मान लो मैंने दिया नेम, फिर एज, और फिर मैंने दे दिया एड्रेस, मैंने इस इनिट यानी इनिशियलाइज मेथड के अंदर। अच्छा, ये जो सेल्फ है, ये हर एक, जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसका ही इंस्टेंस है, ये एक तरह से इंस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग ये काम करेगा, जो भी हम एग्जेक्ट, तो उसके उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पर। और ये फंक्शन कब क्रिएट होता है? जैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली, यानी ये, अगर आपको कंस्ट्रक्टर का आइडिया हो या आपने कोई भी लैंग्वेज, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से कंस्ट्रक्टर ही है, जिसको हम इनिशियलाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही आपका शोएब इक्वल टू स्टूडेंट पे कर्सर आके चलेगा, ठीक है, ये मेथड कॉल हो जाएगा, और आप जो भी यहाँ पे पास करोगे वैल्यूज, वो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग उसको सेट कर देगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज सेट कर देगा। कैसे सेट होंगी? ये सेल्फ यानी इंस्टेंस डॉट नेम लिखा, ठीक है। आप चाहो तो इसको फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो, ताकि मैं आपको थोड़ा सा उससे, और यहाँ पे फिर आर्गुमेंट जो पास किया आपने, वो आर्गुमेंट आ जाएगा।
सेल्फ, मैं थोड़ा सा अलग लिख दे रहा हूँ, सेल्फ डॉट, है ना, या स्टूडेंट नेम, एस नेम डालते हैं, स्टूडेंट नेम, कुछ भी वेरिएबल नेम दे सकते हो आप, सेम भी दे सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं जो है इस तरह का नाम ले रहा हूँ, ताकि आपको आर्गुमेंट प्लस इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस समझ आए। ये सेल्फ क्या है, ये इंस्टेंस है, और ये क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है इसके आगे, ठीक है, डॉट लगा के, यानी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी दे रहे हैं। फिर हमने लगाया सेल्फ डॉट, ठीक है, एस एड्रेस। समझ आ रहा है? कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना फौरन। अब आपने क्या करा, इस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास कराने पड़ेंगे। अच्छा, ये क्या होता है सेल्फ, ये जैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है, या इंस्टेंस क्रिएट करोगे बाय दिस वे, ओके, दिस विल, this self, okay, to this function, init function will get passed automatically, आपको ये self अलग से डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप क्या आर्गुमेंट पास करोगे फिर, सिर्फ नेम, नेम क्या है, शोएब, और एज क्या है, एज थी मान लो कि 15, ठीक है, एड्रेस क्या था, जाकिर नगर। इसी तरह से फिर आप यहाँ पर दाऊद का भी क्रिएट कर सकते हो। अब आप देख रहे हो जो काम आप नीचे इतने लाइन ऑफ कोड लिख रहे थे वो कितना आसान हो गया, और आपको इतनी लाइंस ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे ही आप इतना कोड लिखोगे ये क्या करेगा, ये आपको सेट कर देगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसी कर्सर आएगा और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये फंक्शन, ये मेथड जो है, इनिशियलाइजेशन मेथड जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और इसकी स्वेप की जो प्रॉपर्टीज हैं, एस नेम, एस एज और एस एड्रेस, वो क्या सेट हो जाएंगी, जो हमने यहाँ से वैल्यूज पास करी हैं सिंपली। इसी तरीके से दाऊद की ये सेट हो जाएंगी जैसे कॉल होगा। और हमें ये सेल्फ वाला जी, ये यहाँ पे देख रहे हैं 4 आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन ये सेल्फ जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट आप जिसको आप ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हो तो इसका इंस्टेंस ऑटोमेटिकली मेथड में पास हो जाता है, इसको पास करने की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आप क्या होगा, अब आप चाहो तो इसको प्रिंट करा के देख सकते हो कि शोएब का, शोएब डॉट एस नेम या एस एज क्या है, ठीक है, और दाऊद डॉट एस एज क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एस एज, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिख दिया, आप चाहो तो सेम भी लिख सकते थे, यानी आप वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल नेम भी आप सेम ले सकते थे और आर्गुमेंट नेम भी सेम ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने आपको आसान रहे समझने के लिए कि हम यहाँ पे अलग अलग भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये इंस्टेंस वेरिएबल नेम है, ये आर्गुमेंट्स हैं, ये इंस्टेंट है, यानी शोएब जब फर्स्ट टाइम जब शोएब क्रिएट होगा तो ये यहाँ पे शोएब है, एक तरह से ये सेल्फ क्या है, शोएब का काम कर रहा है। लेकिन हम सेल्फ यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं ताकि ये यूनिक रहे थ्रू आउट दी प्रोग्राम, यानी आप अगर 100 भी क्रिएट करोगे तो ये आपको सेल्फ ही लिखना है, ठीक है, 1000 करोड़ 1.5 लाख करोड़, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली इससे रेफरेंस हो जाएगा, यानी ये इससे लिंक हो जाएगा, यानी ये एक तरह से सेल्फ क्या है, अभी शोएब है, जब दाऊद क्रिएट करोगे तो दाऊद हो जाएगा ये, अब इसके आगे कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। बट लेकिन ये कितना आसान हो गया कि आपको बार बार नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक इंस्टेंस रेफरेंस है जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊं तो आप देखोगे सेम ही रिजल्ट देगा जो नीचे हमने कर रहे थे, इतना लाइंस और मैनुअली हम एंटर कर रहे थे डेटा, अब हम मैनुअली नहीं कर रहे बल्कि ये मेथड जो है इनिशियलाइजेशन मेथड ऑटोमेटिकली वो काम करेगा हमारे लिए, ठीक है। गाइस क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि डाउट हो मैं आगे जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैंने अब तक पढ़ाया बहुत क्लियर है भाई। आसानी समझाने की कोशिश करने की, बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके, ताकि आपको ये सब डाउट ना हो और ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा क्लियर रहे। रफी भाई मेरी आवाज आ रही है रफी भाई?
हाँ आवाज आ रही है। हाँ यार थोड़ा इशू है मेरे साइड से। जरा फिर बस मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि फंक्शन और इसमें डिफरेंस करेगा फिर। ये अभी बताता हूँ, ये भी एक तरह से फंक्शन है, ये एग्जैक्टली इनिशियलाइजेशन भी है। क्योंकि ये क्योंकि फंक्शन इनिशियलाइजेशन ये चीज फंक्शन तो है। इसके लिए मुझे क्लास वगैरह बनाने की जरूरत मतलब क्यों पड़ रही है ये मतलब ये इसको ये फंक्शन से। जी आपको क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए होता है। हम रियल वर्ल्ड में हम सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मान लो कि एचआर डिपार्टमेंट है मेरी कंपनी का, ठीक है, और उस एचआर, क्लासिफिकेशन के लिए। हाँ ये सॉरी। क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए जो है एक ब्लूप्रिंट यूज करते हैं जिसको हम क्लास बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। वो क्या कंटेन करता है, वो सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है। और ऑब्जेक्ट क्या कंटेन्स करते हैं, प्रॉपर्टीज प्लस मेथड। तो हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जो जो भी ऑब्जेक्ट सिमिलर काइंड के ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन से क्या बनती है, क्लास बनती है। जैसे हम एचआर डिपार्टमेंट है या स्टूडेंट की मैंने बात करी या एम्प्लॉय, ठीक है, तो हम एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज और उनके मेथड को कंबाइन कर देंगे, तो वो हमारी पूरी क्लास रहेगी, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय उस क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। हर एक एम्प्लॉय की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो जब भी एम्प्लॉय क्लास का कोई भी इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट जो कि एम्प्लॉय होगा क्रिएट करेंगे, तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अपने मेथड्स होंगे। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, लॉजिकली ग्रुप कर ले रहे हैं, ताकि ये फाइल हमें जब भी यूज करनी हो हम यूज कर पाए। समझ रहे हो। ये मैंने यहाँ पे जैसे डे 8 दे दी अभी, मान लो ये होती स्टूडेंट डॉट पी वाई। तो मुझे जब भी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना होता है तो ये मेरे पास बनी हुई एक फाइल होती है। इसका डेटा मैं इस मेथड, इसके मेथड को मैं इसका क्या करता, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता इस क्लास का, और इसके सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज एक्सेस करना शुरू कर देता। तो कितना आसान रहता है। तो ये लॉजिकल ग्रुपिंग है। समझ रहे हो, या अभी भी नहीं समझ आया। नहीं वैसे तो समझ में आ गया, ऐसा कुछ नहीं कि समझ में नहीं आया, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन सा ही हो रहा है कि यूज मतलब नीड क्या पड़ रही है मुझे इसके बनाने की। अच्छा इसमें आपने कहा मेथड और प्रॉपर्टीज। मेथड आपको मीन्स हो गया आपको यानी कि अगर समझ कोई इसमें कोई समझ फंक्शन। आप, आपको समझ, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया। मैंने कहा कि आप मान लो कि एक्सेल में काम कर रहे हो, तो आप एक्सेल की क्लास बनाओगे, उसमें एक्सेल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और सारे उसके फंक्शंस रख लोगे, तो वो क्लास बन जाएगी, ठीक है। वो क्लास एक फाइल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप डीबी कनेक्शंस बनाने जा रहे हो, तो एक क्लास क्रिएट करोगे, उसमें सारी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड डाल के एक क्लास बना लोगे। और जब उस क्लास को, उसको डीबी से रिलेटेड आपको कोई फंक्शनलिटी एक्सेस करनी होगी, तो आप उसके ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर लोगे। अभी तो आई समझाऊंगा थिंक तो आपको। जी जी वैसे वैसे तो उसमें ये है कि अगर जैसे एक्सेल की आप बात करें, वो तो अगर हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो उसके थ्रू तो वहां से भी कर सकते हैं, वो भी आई थिंक क्लासेस बनी होती होंगी उसमें भी। ऐसा नहीं होता कि, तो देखो देखो, जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी पीछे जो लाइब्रेरीज डेवलप की गई होती है वो भी जी यही कॉन्सेप्ट, क्लासेस का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यूज करके बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब उनको एक्सेस करोगे तो आप जो है कहीं भी एक्सेस कर सकते हो और आपका काम चल जाएगा, नहीं। आपको अपने मेथड भी बहुत सारे लिखने पड़ते हैं, समझ लो। ऐसा नहीं है कि बस खाली उनको एक्सेस किया और उनसे काम चल जाएगा। आपकी अपनी नीड्स के हिसाब से आपको उन लाइब्रेरीज को यूज करके अपने मेथड डेवलप करने पड़ते हैं। तो आपको उन मेथड को जो आप डेवलप कर रहे हो लॉजिकली ग्रुप करना पड़ेगा, कि ये मेरे एक्सेस के मेथड है। जैसे मुझे रो काउंट निकालना है या कॉलम काउंट निकालना है, ठीक है, जी सीट का रेफरेंस सेट करना है। तो ये फंक्शंस जब लिखोगे तो कहाँ लिखोगे, एक एक्सेल क्लास बनाओगे उसके अंदर ये सारे फंक्शन करके, या मुझे एक्सेल के थ्रू डेटा जो है इंसर्ट कराना है किसी टेबल में, तो ये सारे आप एक्सेल क्लास के अंदर लिख लोगे सारे मेथड, वो लॉजिकली ग्रुप हो गए। जब भी मुझे एक्सेस करना होगा मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, डॉट मारूंगा, मुझे वो मेथड मिल जाएगा, और मैं उसमें आर्गुमेंट्स पास करूंगा और सीधा उसको चला लूंगा। कितना आसान हो गया। तो मुझे वो कोड बार बार नहीं लिखना है, एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ और उस फाइल को मैं कहीं भी रखूँ मैं उसको इम्पोर्ट भी कर लूंगा। तो ठीक है। अभी समझ आएगा, अभी नहीं समझ आ रहा हाँ हो, नहीं ऊपर से जा काफी हद रहे तक क्लियर हो गया, नहीं हैं। हाँ? क्लियर तो हुआ वो थोड़ा सा। चीजें क्लियर एक होंगी। चीज एक चीज जैसे कि आपने कहा कि क्लास का जो होता है क्लास में इट शुड हैव फंक्शन मेथड एंड प्रॉपर्टीज। सो हाँ, मेथड मींस अगेन मेथड मींस फंक्शन। हाँ, फंक्शन जो होते हैं पाइथन में वी कॉल्ड इट एज ए मेथड। ठीक है। प्रॉपर्टीज और इसमें फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है वही हम फंक्शन बना के कर रहे हैं नहीं, कहीं। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कैसे फंक्शन हो जाएंगे। प्रॉपर्टी
आपके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी हैं। प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी, ठीक है, आपके बाल, आपकी आंख, आपकी नाक, आपकी हाइट, आपकी एज, है ना, लेकिन उसको उसको आपका कैलकुलेट करने कलर, के लिए या फिर बनाने के लिए बना तो हम कुछ फंक्शन ही रहे हैं उसमें भी। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हैं, ये कहाँ मेथड है। मेथड के थ्रू हम इन प्रॉपर्टीज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, मतलब कुछ कैलकुलेशन कुछ कर रहे हैं हम लोग एक जो टाइप उसको से। प्रॉपर्टीज को करोगे ना, प्रॉपर्टीज कोई तो, जाहिर सी बात है, मैं भाग सकता हूँ, ठीक है, भाग सकता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो भी कैलकुलेशन होगी, कितने किलोमीटर कितने सेकंड में भाग सकता हूँ, ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं परफॉर्मेंस भी दूसरों से मेजर करूँ, इन सब के फंक्शंस लिखूंगा, तो ये सारे कहाँ लिख के जाएंगे यार। जाहिर सी बात है क्लास के अंदर लिख के जाएंगे, कैलकुलेट जो भी डिफरेंसेस वगैरह में निकालने, मेजरमेंट करने, वो सब क्या है, वो मेथड्स हैं। प्रॉपर्टीज कभी भी मेथड थोड़ी हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज तो हमारी एट्रीब्यूट्स हैं यार, वो कैसे मेथड हो जाएंगे। उन पे हम मेथड्स लिख सकते हैं, उनसे अगर हमें फर्दर कुछ कैलकुलेट करके निकालना है तो फिर हम उन पे मेथड लिखेंगे। गॉट इट। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। जैसे ये ओके। सबसे पहले इनिशियलाइज मेथड है, ये क्या करता है, ये अपने आप कॉल बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, यानी और जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो मैं आपने थोड़ा देखा सा, ये, हाँ नहीं क्लियर है सर भाई। एक चीज और थी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, लैपटॉप में इश्यू था मेरे, बट लकीली इट्स वर्किंग नाउ। सेकंड थिंग इज, जो पाइथन है इससे ऊप्स ऊप्स कॉन्सेप्ट पे चलती है, यानी ये ऊप्स है इसमें, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कह सकते हैं इसको पाइथन। इज इट हाँ राइट? हाँ। और उसका ये होता है, उसका ऑब्जेक्ट डेफिनेशन ये होती है कि प्रोग्रामिंग अगर, के बगैर आज के टाइम में प्रोग्रामिंग होती ही नहीं है। ज़्यादातर जो है सारी लैंग्वेजेस में है। हम्म, सी में नहीं था तो फिर वो सी प्लस प्लस, सी शार्प आ गई थी उनका, ठीक। हाँ उसमें था। जावा में ऑलरेडी होता है, पाइथन है, रूबी, रेल्स, कोई भी हो, सबके अंदर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। बिना उसके आज के टाइम में प्रोग्रामिंग होती ही नहीं है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेफिनेशन ये होगी कि जिसमें हम क्लास क्रिएट कर सके, मतलब क्लास हो, मेथड, प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें हो। सो ठीक जिस है, जैसे, लैंग्वेज में ये चीज हाँ, होगी उसको हम कहेंगे कि फिर इन ऊप्स कॉन्सेप्ट है क्लासेस से इसमें। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, यानी एक पेरेंट क्लास बनाई, उसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर उसके मेथड और प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना, वो इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो आगे देखोगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो धीरे धीरे हम बताएंगे तो समझ आएंगे। अभी ठीक है। धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है। मैं ठीक है। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बता रहे थे आप सब, मतलब क्लियर है। वैसे क्रिएट कैसे करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, बस मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट सोच रहा था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन करें। ठीक है, अभी ये देखो मैं समझाऊंगा। ये अभी जैसे तुमने ये क्लास बनाई, ठीक है। अब अब ये देखो, ये क्लास यहाँ तक बन चुकी है, यहाँ तक ये क्लास है खाली। नीचे क्या आ रहा है, ये फंक्शन स्टार्ट, ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया एक तरह से, समझ रहे हो। यस। मेन फंक्शन, ये मेन मॉड्यूल चल रहा है तभी कॉलिंग हो रही है, अदरवाइज, क्योंकि इस ये कहाँ पे लिखा है, क्लास के लेवल पे, ठीक है। इसका इंडेंटेशन और इस लाइन का इंडेंटेशन जो है सेम है, तो ये मेन मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट चल रहा है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो हमने ये क्रिएट कर दिया इस तरीके से। अच्छा, अब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि ये क्या कहें, ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल हैं, ये इंस्टेंस है और ये आर्गुमेंट है और ये इंस्टेंस है, ठीक है। यानी ये भी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पास हो जाती है, यहाँ पे 4 आर्गुमेंट है, यहाँ हम 3 पास कर रहे हैं, यानी हमें इंस्टेंस वेरिएबल जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें इस एक्सप्लिसिटली पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको, इसी को दिखाऊंगा मैं कहाँ पास करते हैं। मान लो कि मैं एक इंस्टेंस मेथड लिखूँ, ठीक है। मैं अगर मान लो कि चाहता कि ऐसे लिखना, रुको 1 मिनट पहले समझाता हूँ। शोएब की एज, ठीक है, प्लस, या मैं ऐसे लिखता, इस स्ट्रिंग को ऐसे बनाता, नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस str करके डालता हूँ शोएब का नाम, अभी मैं दूर रख लेता हूँ, प्लस एड्रेस, 2 ही चीज़ें लेता हूँ मैं।
डॉट एड्रेस। अगर मुझे दाऊद का और शोएब का कुछ डेटा डिस्प्ले करना होता तो मैं क्या करता कि क्या मैं इन फंक्शंस को बार बार चलाता, स्टेटमेंट्स को। मान लो कि मेरे पास 100 स्टेटमेंट्स होती क्या, या 1000 स्टेटमेंट होती, ठीक है 1000। मान लो मेरे पास 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा डिस्प्ले करना था, तो क्या मैं ऐसे लिखता? समझ आ रहा है? क्या करूँगा मैं? Anyone? लूप के थ्रू होगा, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्योंकि अगर इतना डेटा है, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब अगर 1 लाख है से फॉर एग्जांपल, थ्रू तो होगा, बट हम तो ये मैनुअली नहीं होगा ना, ये तो हम मैनुअली नहीं करना है ना। इस क्लास में हम लोग को यही तो एक बेनिफिट मिल रहा है कि हम लोग मैनुअली ना मैनुअली करके नहीं करना उसको है, हम ये लोग को हम मैनुअली डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक बार ये लाइन लिखनी है, एक मेथड बना लेना है, वो अपने आप ही जब भी स्टूडेंट ये मेथड में कॉल करूँगा, जिस इंस्टेंस से करूँगा उस, चूँकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, हर एक और इंस्टेंट मेथड में क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो वो हर एक इंस्टेंस के लिए बन गया। यानी जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, वो इंस्टेंस जैसी पास करोगे वो मेथड कॉल होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करेगा। गॉट इट? इंस्टेंस मेथड यानी ऑब्जेक्ट मेथड मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता, 1 मिनट को मैं ये चीज़ पहले प्रिंट करा के दिखाता हूँ चल रही है नहीं चल रही है। ये क्या चीज़ प्रिंट कर रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम, मैंने स्टूडेंट नेम की जगह ही प्रिंट करा रखी है, ठीक है। स्टूडेंट एड्रेस देखो जाकिर नगर और कोलकाता आ गया, नेम ही कर देता हूँ यहाँ पर, कोई एज की जगह डालूंगा एस नेम, ठीक है। तो मैंने इस तरह से डेटा प्रिंट कराया, ठीक है। मान लो कि मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, मुझे कराना होता, तो मैं क्या करता, सिंपली सा कि मैं एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट करता। जब भी ये इंस्टेंट मेथड किसी भी इंस्टेंस से कॉल होता है, ये उसका डेटा डिस्प्ले कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंट मेथड क्रिएट करते हैं। तरीका सेम है जैसे ऊपर किया है, सॉरी, मान लो कि डिस्प्ले मेथड मैंने लिख लिया, डिस्प्ले, ये स्टूडेंट्स का, ठीक है, डेटा डिस्प्ले करेगा। आप देखो इसमें सिर्फ इंस्टेंस ही पास कर रहा मैं, ठीक है। और मैंने ये पूरी कॉपी करी लाइन यहाँ से यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है स्वेप, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस है, तो इसको रिप्लेस कर दो सिंपली उठा के इससे, सेल्फ से। तो ये क्या हो गया, ये अब चल जाएगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो भी आप क्रिएट करोगे। तो ये जो लाइंस आपने यहाँ लिखी थी, ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास 10,000 या 1 लाख एम्प्लॉयज़ होते तो हर बार आप ये लाइंस लिखते मैनुअली डेटा प्रिंट कराते, नहीं। अब आप क्रिएट करो ऑब्जेक्ट, और सिंपली जिस ऑब्जेक्ट के लिए भी आपको प्रिंट कराना है आप लिख दोगे। जैसे दाऊद के लिए कराना है तो पहले दाऊद का करते हैं, तो आप देखो दाऊद के लिए भी ये मेथड आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप शोएब के लिए करोगे, शोएब लिखोगे, शोएब डॉट मारोगे, तो अब वो दिखा रहा है, देखो चारों तो तीनों तो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, एस नेम, एस एज, एड्रेस, और उसके साथ ये मेथड एम बन के आ रहा है, राइट। ये मेथड है और ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वेब के लिए भी आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो एक ही चीज लिखी है आपने, सेल्फ लिखा है खाली और कुछ नहीं लिखा है। तो जब दाऊद के लिए जब जाएगा तो ये जो इंस्टेंस है ये दाऊद की करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, और जब शोएब से कॉल होगा तो शोएब की करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, तो दोनों का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। गॉट इट? अभी देखो डिस्प्ले होगा, देखो जो काम हम नीचे कर रहे थे मैनुअली वो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक लिस्ट होती है ऑब्जेक्ट की,
सिंपली मैं मान लो कि मैंने एक लिस्ट बना ली होती जैसे LST करके, और मैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डालता जाता क्रिएट करने के बाद, शोएब है, ठीक है, कॉमा दाऊद है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली एक मैं लूप लगा लेता, 4 है ना, ऑब्जेक्ट लिख लेता, ऑब्जेक्ट है ना इन LST, और सिंपली क्या करता मेरे भाई, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, देखो वही तो चीज़ है, और इन दोनों को मैं बंद कर देता। तो मेरे पास अगर 1,00,000 भी होता तो मैं आइट्रेट कर रहा हूँ सिर्फ ये, और वो मेथड अपने आप कॉल होता चला जाता। देखो कितना आसान बन रहा है, चीज़ समझ आ रही है, कितना आसान होता जा रहा है, और ग्रुपिंग भी होती जा रही। आप शायद तुमको भी समझ आ रहा होगा नौशाद कि ये क्यों हम कर रहे हैं, कितना आसान होता जा रहा है। नहीं, क्लियर है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेल्फ, यानी ये इंस्टेंट, ये सेल्फ जो है ऑटोमेटिकली किससे, ऑब्जेक्ट से रेफर हो जाए। जो भी ऑब्जेक्ट पे, जब ये कर्सर जिस ऑब्जेक्ट पे पहुंचेगा ना, जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होगा ये मेथड, उस ऑब्जेक्ट से ये रिप्लेस हो जाएगा। एक तरह से समझ लो सेल्फ की जगह वो ऑब्जेक्ट ही आ गए यहाँ पे। लेकिन हम प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे सिंपली सेल्फ डालते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि हमें ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मॉडिफाई नहीं करना है, ये एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट से कॉल करते जाओ मेथड को। सिंपल कॉलिंग टाइम पे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बन जाएगा, ये उस ऑब्जेक्ट का ही इंस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। यानी जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो इससे, यहाँ पे ये इंस्टेंस वेरिएबल जो है उसी से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा ये कैसे कितनी आसानी से काम कर रहा था। अच्छा, हमने टॉपिक कौन कौन से कवर अप कर लिए हैं, एक बार चेक करते हैं। क्लास क्या होती है ना, कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्ट कह लो या इंस्टेंस कह लो। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल या प्रॉपर्टीज मैंने बताया। हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैंने बता दिया। मैनुअली ऐड कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज और देयर वैल्यूज, है ना, मैंने अभी बताया आपको कि मैनुअली, तो मैनुअली वाला आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई मैनुअली, अब जब हमने बस खाली क्लास इंप्लीमेंट भी नहीं करी थी, है ना, और हम उसको बस खाली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैनुअली प्रॉपर्टीज डाल रहे थे, तो आपको मैनुअली भी ऐड करना बताया मैंने। पर मैनुअली क्या है, इट्स अ वेरी टायरिंग एंड अ कम्बरसम प्रोसेस, है ना, एरर प्रोन आल्सो एंड विल टेक टाइम, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक्स, है ना। तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज मेथड को यूज करते हैं, दैट विल बी वेरी हैंडी एंड विल डू द जॉब ऑटोमेटिकली। ओके, सो इसके लिए हमने क्या करा, वो मेथड यूज किया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन, हाँ ये मैंने फंक्शन भी आपको बताया, इनिशियलाइज फंक्शन, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट मेथड, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपका क्या था, ये इंस्टेंस मेथड था, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए या इंस्टेंस के लिए ये कॉल हो रहा है, ये इंस्टेंस की बेसिस पे कॉल हो रहा है, ठीक है। यानी ये इंस्टेंस क्रिएट किया, इससे जब कॉल किया इस मेथड को, ये कॉल हो गया। यहाँ पे जब सेल्फ लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है ये और हमने क्या आर्गुमेंट पास किया, इंस्टेंस आर्गुमेंट ऑटोमेटिकली पास होता है, इसलिए हमने कुछ पास नहीं किया। आपने क्या लिखा सीधा, अगर आप देखो नीचे यहाँ क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, क्योंकि इंस्टेंस तो ऑटोमेटिकली जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे उसकी इंस्टेंस ऑटोमेटिकली पास हो जाती है। अगर हम मान लो कि ऐसे नहीं करते और इसको हम ऐसे करते, गिव मी अ मोमेंट, क्लास से भी ये कॉल हो जाएगा, क्लास, क्लास कौन सी थी, क्लास थी इन स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स डॉट, अब आप देखो यहाँ पे भी डिस्प्ले मेथड आ रहा है। अभी मैं इसको चलाता हूँ, सिंपली इतना ही चला रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये मांग रहा है वन मिसिंग आर्गुमेंट, तो इसके लिए जब आप क्लास से करोगे तो चूंकि ये इंस्टेंस मेथड है, इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस चाहिए, यानी उसका रेफरेंस चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली फिर पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, तब ये इसको चलाएगा। समझ आया दोस्तों, ओके भाई, है ना, क्लियर।
यानी दोनों ही तरीके से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा क्योंकि हम क्लास से कॉल कर रहे हैं और ये क्लास मेथड नहीं है बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट, वो इंस्टेंस मेथड है। इसलिए हमें क्लास से एक्सेस करने के बावजूद भी इंस्टेंस को पास करना पड़ेगा एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन आर्गुमेंट, और हमने फिर जब पास किया तब ये चल गया क्योंकि ये क्लास मेथड नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस मेथड है। हम आपको बताएंगे आगे क्लास मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको अगली क्लास में जब हम लेंगे क्लासेस तो उसमें समझाएंगे। अभी आपने देखा कि ये चीज़ कितनी आसान हो गई कि दोनों तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बताने के लिए अब डिलीट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि मुझे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैं शोएब का, जैसे मान लो कि मैं खाली शोएब की लेता, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं शोएब की एक प्रॉपर्टी डिलीट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी ये मैं बंद कर देता हूँ, ये आपको समझ आ गया राइट। इसका कोड चाहिए होगा आप लोगों को? हाँ चाहिए होगा, हाँ भाई। इसको रख ही दीजिए। ठीक है, तो मैं मान लो कि ये आपका जोया, आपके पास कोड रहता है या नहीं रहता आपको, आप ट्राई करते हो? जोया, जोया है या चली गई? शायद डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, तो एनीवे, तो आपको अगर मान लो शोएब की कोई प्रॉपर्टी, जैसे शोएब का नाम डिलीट करना है, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट डॉट एस नेम, ठीक है, आपने ये लिख दिया तो ये क्या करेगा, शोएब की ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिलीट कर देगा। किसके लिए डिलीट होगी? इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए खाली। अब मैं अगर इसको चलाने के बाद, इसके बाद मैं अगर प्रिंट कराऊं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, शोएब देखो डॉट नेम, एस नेम है ना, तब देखो क्या आएगा। अभी हम चलाते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसके बाद रन करते हैं। तो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, यानी ये एट्रीब्यूट, ये प्रॉपर्टी क्या हुई, डिलीट हो गई। अब अगर आप देखो, एक मिनट मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ, प्रिंट, ठीक है, शोएब डॉट होती है, ठीक है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जितनी डिक्शनरी है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी मेथड है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है, जो मैप, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म हो जाती है पीछे, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले डिलीट करने से, इसको डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद, ओके, हम कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ प्रिंट, तो अभी आप देखो ये क्या देगा, ठीक है। अब हम ये देखो, अगर आप देखो तो एस नेम जब डिलीट नहीं हुआ था, शोएब था, एज क्या थी, है ना, 15 थी, एड्रेस प्रॉपर्टी में क्या था, जाकिर नगर था। अब जब डिलीट कर दिया मैंने तो कितनी प्रॉपर्टीज रह गई, खाली दो प्रॉपर्टीज रह गई, एस एज और एस एड्रेस। गाइस क्लियर, कितना आसान है सब कुछ। लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना और यूज करना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने देखा, आप अगर चाह रहे हो कोई प्रॉपर्टी देखना कि भाई इसकी प्रॉपर्टी, मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मान लो 100 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि प्रॉपर्टीज है क्या नहीं है, तो आप इस एस डॉट डिक्शनरी से आप उसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाके और प्रॉपर्टी उसकी की देखनी है या वैल्यू देखनी है, तो आप उसको फिर लूप, फॉर लूप लगा लो और फिर उसको पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वैसे जैसे चेक करते थे वैसे चेक कर लो, राइट। तमाम चीजें कर सकते हो आप, कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए सारे कि भाई हम कैसे करेंगे इसको।
तो आपने देखा कि भाई शोएब में यार ये डिलीट हो गया है क्या, तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई नाम तो आप डिलीट कर दिया। अगर मान लो शोएब ऑब्जेक्ट भी उड़ाना तो आप बहुत आसान था, ये आप सिंपल इसकी जगह ऐसे लिख दो एज शोएब, तो शोएब ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ट्राई करोगे तो शोएब आपको शोएब ही नहीं मिलेगा, यानी इंस्टेंस ही डिलीट हो गया पूरी तरह से, तो सब कुछ ही खत्म हो गया। फिजिकल मेमोरी से भी शोएब खत्म, है ना। तो फिजिकल मेमोरी में कोई जो रेफरेंस थी वो डिलीट हो जाएगी, यानी आपका फिजिकल मेमोरी से ही शोएब जो ऑब्जेक्ट है या इंस्टेंस है वो खत्म हो गई, तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये तरीका है आप कैसे डिलीट करते हो ये सारी चीज़ें। क्लियर, राइट, आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोग जो है प्रोग्रामिंग में आप यूज़ कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी भी है, लेकिन बस यही है कि मतलब कॉन्सेप्ट को आप जो है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप समझो। और मैंने आपसे बार बार कहा कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आप एक बार में नहीं समझ सकते हो, आप उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैं कोड दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा और आप प्रैक्टिस करिए इसको बराबर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको क्लियर नहीं होगा। Thank you so much for joining this class. Now let me just stop recording. Give me a moment.